नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं कृष्णा जी को लेके आया हूं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। तो कृष्णा, मैंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बहुत सुना है। अभी रिसेंटली मैंने किसी से मिला था, वो भाई मुझे बोलते हैं कि मैं ओपन इंटरेस्ट को देख के ट्रेड करता हूँ। अच्छा, है ना? तो मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई कि हाँ। ओपन इंटरेस्ट को देख के कैसे ट्रेड करना है। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे जन अगर ये चीज ऑलरेडी कर रहे हैं तो वेरी गुड, आपको पता होगा, बट मुझे पता नहीं है, और जिसे पता नहीं है हम उसके लिए भी वीडियो बना रहे हैं। तो अभी मुझे ये बताओ कृष्णा कि कोई भी लोग ओपन इंटरेस्ट को देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो ये बताओ कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, उसको कैसे देखना चाहिए, उसको क्या समझना चाहिए, और फिर अगर मुझे उसमें कुछ समझ में आता है कि यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहिए तो ऑप्शंस में मैं कैसे करूँ। हाँ, और मुझे ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग वाला ही बताना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। ठीक है, हम ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से अभी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट मतलब नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं ओके उस स्पेसिफिक कॉल में या उस स्पेसिफिक पुट में, किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक या एक्सपायरी। मतलब जैसे कि ये देखिए, ये ऑप्शन चेन है हमारा, ये ओपन इंटरेस्ट सेक्शन के अंदर ऑप्शन चेन है। ये कौन से प्लेटफॉर्म में निकाला है तुमने? ये ऑप्स्ट्रा है। हाँ, ऑप्स्ट्रा में ओपन इंटरेस्ट में ये ऑप्शन चेन है। ओके। ये हमने ओपन कर लिया, निफ्टी का 16 दिसंबर का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है, 16 दिसंबर की एक्सपायरी का। ओके। तो अभी यहाँ पर 26,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें हमको दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट ये OI, इसके 1,23,000 लॉट्स हैं। मतलब ये ज्यादा होते हैं? हाँ, मतलब यहाँ पर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है वो अभी हमने इससे हाईलाइट किया हुआ है, ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है। ओके। वॉल्यूम, OI चेंज, ये जो है सबसे ज्यादा। अच्छा, ये जो इसमें है। हाँ, जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वो ओपन इंटरेस्ट है, और जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है वो भी हाईलाइट किया है। करेक्ट। ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है वो भी दिखा रहे हैं। तो पूरे ऑप्शन चेन में ये वाली स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा OI चेंज है। मतलब आज के दिन में, आज तो सैटरडे है खैर, कल के दिन में फ्राइडे को सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था ये वाली स्ट्राइक। अच्छा, मतलब चेंज हुआ था। ओपन इंटरेस्ट होना और ओपन इंटरेस्ट चेंज होना दोनों अलग अलग चीजें। तो आज हम दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे और दोनों के हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलता है ट्रेड के लिए, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं आपका आधा मिनट यहाँ पे लेना चाहता हूँ। अल्गोस्ट्रा प्लेटफॉर्म जो हमारा बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, उसमें मेरे लिए जो सबसे एक्साइटिंग फीचर है वो है स्प्रेड्स। अगर निफ्टी के मैं स्प्रेड्स ट्रेड करता हूँ और निफ्टी के चार्ट के बेसिस पे मेरा स्प्रेड का ट्रिगर है, तो वो वहाँ पे मैं अल्गो में सेट करके डेबिट स्प्रेड हो या क्रेडिट स्प्रेड हो, दोनों जब भी ट्रिगर हो सकते हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। मेरे को सिस्टम के सामने रहने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो मैंने देखा अल्गोस्ट्रा में, और ये आपको भी मिल सकता है। अगर आप वेट लिस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो QR कोड स्कैन करके वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर जैसे कि 1,23,000 का ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है 26,000 के कॉल में, मतलब 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है अभी। मतलब 1,23,000 कॉल ये वाली स्ट्राइक का किसी ने बाय करके ओपन पोजीशन है उसका, और सेल करके सेम लोगों का सेल का ओपन पोजीशन खड़ा। हाँ, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये बाय है या सेल है? दोनों का, फॉर एवरी बायर देयर इज वन सेलर। ओके, मतलब ये टोटल ओपन इंटरेस्ट। करेक्ट, मतलब आपने एक खरीदा, मैंने एक बेचा, तब वो एक क्रिएट वन ओपन इंटरेस्ट। राइट, ओके, गॉट इट। राइट। तो वैसा हमारा एक ओपन इंटरेस्ट बन गया। वैसे 1,23,206 ओपन पोजीशंस खड़ी है, बायर की भी और सेलर्स की भी। हाँ, ये स्पेसिफिक 26,000 के कॉल की बात चल रही है। करेक्ट, 26,000 के कॉल की। ओके। और राइट साइड में है पुट, ये ऑप्शन चेन है हमारी। तो लेफ्ट में कॉल है, राइट में पुट है। तो जैसे पुट देखेंगे तो पुट में OI है 1,81,000 का, वो भी 26,000 का है। 26,000 का है, राइट। ये कॉल है, ये पुट है। तो वो ऐसे सेम ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हो सकता है? अलग अलग, मतलब कॉल का अलग रहेगा, हाँ, पुट मतलब का अलग रहेगा। स्ट्राइक प्राइस एक ही है, पर ये कॉल है और ये पुट है, पर ऑलमोस्ट सेम ही उसमें ओपन इंटरेस्ट है दोनों। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग होगा। अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये हम 25,900 की स्ट्राइक देख लेते हैं। इसमें कॉल में है 44,555, लेकिन पुट में कितना है 1,59,000। ओके। अभी देखिए, ओपन इंटरेस्ट जो है ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है। ओके। क्योंकि जो बायर है, बायर को क्या प्रीमियम पे करेगा और ले लेगा, लेकिन जो सेलर है वो मार्जिन पे करता है। मार्जिन इज सेफ्टी। मतलब आप बाय करेंगे तो ऑप्शन का जो प्राइस होता है, एक 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया प्रीमियम दे के आप ले लेंगे ऑप्शन। बट अगर आप जब बेचेंगे तो उसको मार्जिन लगता है 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एक लॉट के लिए, और प्लस वो 10-20 हजार रुपया वो तो प्रीमियम मिलता है। हाँ।
तो जो बेचेगा उसको मार्जिन ज्यादा लगेगा। तो अभी जो बेच रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा इसको। खरीदने वाले ने तो क्या हेज के लिए खरीदा होगा, किसी लिए भी खरीदा होगा, उसने कम पैसा भरा है, लेकिन मार्जिन जिसने ज्यादा दिया है, सेलर है वो, उसने ज्यादा पैसा भर के अगर कोई पोजीशन लिया है तो उसने कुछ सोच के लिया होगा। ओके तो मतलब जैसे कि अभी कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस है हमारी, इसमें पुट सबसे ज्यादा है ओपन, राइट। अब यहाँ पर 1,81,000 बायर भी है, सेलर भी है, लेकिन हम इसको सेलर के हिसाब से देखेंगे क्योंकि सेलर ने ज्यादा पैसा दिया है, उसने काफी ज्यादा सोच समझ के ये पोजीशन खड़ी की होगी। ठीक है। तो स्मार्ट मनी जो है यहाँ पर 26,000 के पुट को शॉर्ट करके खड़े हैं। अच्छा, मतलब हम इसको ऐसे समझेंगे Yes. कि 26,000 के पुट ज्यादा शॉर्ट है, हाँ, तो कॉल इसका कम मतलब शॉर्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ है, 26,000 को एज अ सपोर्ट ले सकते हैं। यस करेक्ट। तो 26,000 हमारे लिए यहाँ पर एक सपोर्ट हो गया। अच्छा, अभी अगर हम कॉल की बात करें तो हमारे पास 26,500 पे रेजिस्टेंस है। अच्छा मतलब चार्ट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, हाँ, उस तरीके से आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं। अभी चार्ट में आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे वो आप प्राइस एक्शन देख के देखेंगे कि कैसा रहा है उसका प्राइस का मूवमेंट और कैसा हो सकता है, उसको कुछ स्टडीज लगा के। इसमें सिंपली ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू देख के कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे पुट का हुआ है सबसे ज्यादा है, वो आपका हो गया सपोर्ट। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल का सबसे ज्यादा हुआ है, वो हो गया आपका रेजिस्टेंस। ओके, अब ये हो गया हमारा ओआई। अब ओआई जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। अच्छा। लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, नया पोजीशन ओपन करेंगे, तो ओआई अपना कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। ये डेटा एक्सचेंज से आता है एवरी 3 मिनट में। मैं पूछने ही वाला था कि कितने टाइम में चेंज होता है। हाँ, तो एक्चुअली चेंज रियल टाइम में होता है। आपने खरीदा, ओआई बढ़ गया, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मेरा ओआई निकल गया। लेकिन एक्सचेंज जो है ये डेटा एवरी 3 मिनट में प्रोवाइड करता है। तो मिनिमम टाइम फ्रेम जो है इसका 3 मिनट अवेलेबल होता है। ओके, तो अभी ये तो हो गया ओआई। अब चेंज इन ओआई को भी स्टडी करना जरूरी है क्योंकि लोगों की पोजीशंस ओपन है, दैट इज फाइन, बट अभी भी तो लोग कोई पोजीशन काट रहे हैं, कोई पोजीशन ओपन कर रहे हैं, तो इसीलिए चेंज इन ओआई का स्टडी करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर जो कल के लिए रेजिस्टेंस था वो था हमारा 26,050। ओके, क्योंकि 26,050 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेंज सबसे ज्यादा है। ओके, लेकिन आप अगर पुट देखेंगे तो सब एक ही में ही था। तो पुट में 26,000 की स्ट्राइक पे ज्यादा भी था और कल के दिन बढ़ा भी। हाँ, मतलब यहाँ पे पोजीशन बनी है, मतलब नई ज्यादा बनी है। Yes. वैसे इंटरप्ट, मतलब वैसे हम समझ सकते हैं। राइट। तो ये जो आपके 1,81,000 दिख रहे हैं, इसमें से 1,22,000 तो कल आए हैं। इसके पहले कुछ 60,000 के आसपास होगा, 55-60,000 का हुआ है। मतलब कल, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन में तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग ही माना जा सकता है। तो इसको सपोर्ट दे दिया गया 26,000 पे, अच्छा खासा। ओके, ठीक तो है। अब ये तो चेंज होता रहेगा। दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। अब ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट होके ये ऊपर आ जाए, या हो सकता है कि अगर बेरिश मूव आ गया तो ये शिफ्ट होके नीचे चला जाए। ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम इसको हमको देखते रहना चाहिए। और वो कितना, मतलब आपका पोजीशन पे डिपेंड है। अगर आपका इंट्राडे पोजीशन है तो आप 3 मिनट पे इसको ट्रैक कीजिए। ओके। अगर आप कोई पोजिशनल सिस्टम चला रहे हैं, आपको ड्यूरेशन अच्छा खासा रखना है, 5 दिन 10 दिन एक्सपायरी तक रुकना है, तो आप इसको 5-5 मिनट 15-15 मिनट में ट्रैक कर सकते हैं। फिर भी देखना ही है ना 15-15 मिनट में। यस देखना तो है, राइट। क्योंकि ये स्विच होता रहेगा ना स्ट्राइक प्राइस। ओके, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये टूल बनाया है। अब यहाँ पर तो नंबर्स दिख रहे हैं सिर्फ, तो इसको प्राइस के साथ यहाँ पर ऑप्शन चेन में सब डेटा है। अभी हमको सिर्फ ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करना है। ठीक है। तो हमने ओपन इंटरेस्ट में एक ओपन इंटरेस्ट सेक्शन है हमारा। ठीक है। वो हमने ये बार चार्ट के फॉर्मेट्स में दिया हुआ है। मतलब आपको यहाँ पर देख के समझ आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। अच्छा, मतलब सीधा एक ही बार फॉर्मेट में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है बस। तो ये देखिए, ये लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट है जिसको हम अभी ऑप्शन चेन में देख रहे थे। ओके। तो यहाँ पर देख के देखिए, आपको समझ आ जा रहा है कि सबसे ज्यादा पुट का हुआ है कहाँ है हमारा, 26,000 की स्ट्राइक पे है। ओके। ये वाली हमारी 26,000 की स्ट्राइक। अच्छा, मतलब हम वहाँ पे कर्सर रखेंगे तो उसका स्ट्राइक प्राइस पता चल जाएगा। करेक्ट। तो अभी रेड वाले जो है पुट्स हैं, ग्रीन वाले जो है कॉल। ये वाला कौन सा है जो सेकंड हाईएस्ट बार है यहाँ पे? ये वाला जो है 25,000 है। ओके, मतलब एक 26,000 पे सबसे ज्यादा है और उसके बाद 25,000 है। उसके बाद ये भी है 25,800 है, उसके बाद 25,900 भी अच्छा खासा सपोर्ट है। और कॉल में कौन सा है? कॉल में सबसे ज्यादा 26,500 जैसे हमने अभी देखा। करेक्ट। उसके बाद 27,000। हाँ, तो फिर मेरे लिए अच्छा यही है ना, वो नंबर पढ़ने से अच्छा है कि विजिबल मेरे लिए। ऑब्वियसली नंबर तो मैं आके यहाँ पे कर्सर रख के देखूंगा ही, बट जैसे आपने यहाँ पे टाइम दिया है 3 मिनट 15 मिनट, तो मैं वहां पे आके रिफ्रेश करके सीधा देख लूँ। ये ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा एवरी 3 मिनट्स में। ओके। तो अभी ऊपर ये ओआई है। हाँ। अब जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे है।
ओके, हमने चेंज का जो कॉलम देखा था ना, उसको भी दे दिया यहाँ पर देखिए विजुअली कितना अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है पुट का। हाँ 26,000 में। हाँ, और कॉल में देखेंगे अगर तो यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़े बार्स दिख नहीं रहे हैं हमको, मतलब कल के दिन में सपोर्ट ही बनाया गया। हाँ, रेजिस्टेंस ज्यादा बना नहीं, जो पहले से बना हुआ है वही है, बट कल के दिन में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमने ओपन इंटरेस्ट को कैसे समझना है वो समझ लिया। अब इसके बेस पे मैं ट्रेड कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, तो अभी हम इसका एक मूवमेंट ट्रैक करेंगे थोड़ा सा। हमने यहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है जिसमें कि आप बैकडेटेड पूरा डेटा देख सकते हैं। तो हम इसको अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। एक पिछले 5 दिन का आपको डेटा यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा शिफ्ट हो रहा है। अभी आप बोल रहे थे ना कि इसको हमको देखना पड़ेगा क्या, कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं सिंपली कि यहाँ पर ये हमने जो ओपन किया अभी 8 दिसंबर का डेटा है। ठीक है, 8 दिसंबर सुबह 10:30 बजे ये पोजीशन थी। यहाँ पर पुट्स का जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है 26,000 का सपोर्ट तब भी था। ये जो रेजिस्टेंस है उस दिन पे रेजिस्टेंस काफी बिल्डअप होना शुरू हुआ था। करेक्ट। तो अभी इसको हम जैसे जैसे मूव करके देखते रहेंगे, आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट। और अगर मैं उस दिन का चार्ट ओपन कर लूं 8 दिसंबर का, ये हमारा जोन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम चार्ट्स देख सकते हैं। तो ये मैं 8 तारीख का अगर ओपन कर लूं तो ये मेरा 8 तारीख का स्टार्ट ऑफ द डे है। ये हम 10:30 के आसपास का देख रहे थे, राइट। अब आपने जैसे वहां पर आपको दिखा कि कॉल का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर मूव नीचे आता जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी था एक बेरिश मूव का, बेरिश ट्रेड का। तो अभी ये तो हम बार चार्ट्स देख रहे हैं, इसके साथ साथ हम लाइन चार्ट्स भी देते हैं। ठीक है, जैसे कि वो टाइम पे हम 26,000 का ट्रैक कर रहे थे, राइट। 26,000 का या 26,200 का, ये दोनों को हम लाइन चार्ट में भी देख के पता करेंगे कि कैसा मूव है, कब ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड का राइट टाइम, मतलब ट्रेड तो है, बेरिश है, लेकिन एंट्री कब लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पुट कॉल ओआई डायनेमिक्स करके हमारा फीचर है। ये पुट कॉल ओआई डायनेमिक्स में क्या है ना, आप स्ट्राइक प्राइस दे देंगे। ये मैंने यहाँ पर 16 दिसंबर की ही 26,000 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर दी है। इसको मैंने 5 डे कर दिया है, तो ये मेरा 8 तारीख का चार्ट आ गया। तो ये हमारा जो है पुट कॉल ओआई डायनेमिक्स का चार्ट है। ये आपको एक पीछे निफ्टी का चार्ट दे रहा है, एक कॉल ओआई का चार्ट है और एक पुट ओआई का लाइन है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए दिख रहा है ये कॉल ओआई कैसे बढ़ रहा है, पुट ओआई कैसे घट रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं कि ड्रास्टिक मूव भी आ रहा है, बेरिश मूव आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्रॉसओवर है, मतलब पहले पुट ओआई ज्यादा था इस स्ट्राइक प्राइस पे, लेकिन कॉल ओआई यहाँ पर बढ़ गया। तो दिस वाज द टाइम टू टेक ट्रेड इन 26,000 का कॉल शॉट। क्योंकि आप अभी आपने बोला ना कि शॉर्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जनरली ऐसा सुना है ना कि शॉर्ट्स में ज्यादा कमाते हैं लोग पैसा। और वो रीजन भी वैलिड है क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा लगता है। अच्छा, वैसे मैं ये बोल रहा था कि ये सारे डेटा को आपने और सिंपली वे में यहाँ पे ये क्रॉस ओवर करके बता दिया, राइट। तो ये तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो गया ना। एग्जैक्टली। तो मतलब पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आप ओपन इंटरेस्ट का चार्ट ओपन करेंगे, उसमें बार्स देख लेंगे कैसा क्या पोजीशन बन रहा है, फिर आप एट द मनी की स्ट्राइक चूज कर लेंगे, वो स्ट्राइक का चार्ट ओपन कर देंगे। तो आपको यहाँ पर एक क्रॉसओवर पे समझ आ जाएगा कि कहाँ पर क्या बन रहा है। अच्छा, अभी हमने इसको और सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर आपको 2 लाइन चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ये एक लाइन चार्ट हमने दिया है जो कि पुट ओआई माइनस कॉल ओआई का है, मतलब ये नेट ओआई का चार्ट है। कौन सा वाला? ये पर्पल वाला। अच्छा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नीचे जा रहा है। ये नीचे जा रहा है मतलब पुट ओआई कम हो रहा है, कॉल ओआई बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे ये नीचे जा रहा है तो आपको पीछे प्राइस एक्शन भी उसके साथ साथ नीचे जा रहा है। तो आप अगर सिर्फ ये चार्ट भी देखेंगे और इसका आपने कुछ डायरेक्शन देख के आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब उस दिन, उसके बाद अगले दिन ये मोर और लेस फ्लैट रहा, तो उस दिन आप देखेंगे रेंज बाउंड डे था। करेक्ट। तो वो रेंज बाउंड डे हो गया। उसके बाद उसके अगले दिन देखिए ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर वो टाइम पे मार्केट ने डिप दिया, उसके बाद इट स्टार्टेड राइजिंग। ये हम कॉल ओआई और पुट ओआई को थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। तो हमारा चार्ट में सिर्फ अभी 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक नेट ओआई का चार्ट है और एक इंडेक्स का चार्ट है अपना। तो यहाँ पर ये देखेंगे दोनों कैसे रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये आपका नेट चार्ट है। तो इसको देख के भी आप अपना डायरेक्शनल बायस निकाल सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, एक और इसमें एक अच्छी बात है कि ये जो ऑब्स्ट्रा है इसका हमारा मोबाइल ऐप भी है। तो ये जो हमने दोनों फीचर्स देखे, तीनों फीचर्स देखे रादर, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल ओआई डायनेमिक्स,
ये तीनों हमारे मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है। वो भी एक अच्छी बात है। हाँ, तो कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी आप स्क्रीन के सामने नहीं है, तो आप मोबाइल ऐप में भी ये चार्ट का फीचर ओपन करके आपका पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं। ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा मुझे, बिकॉज फ्रेंकली मुझे ओपन इंटरेस्ट के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि मैं ऑप्शंस में इतना कुछ खास करता नहीं हूँ। बट आप सब लोगों की रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में आ रही थी कि आप ऑप्शंस के ऊपर और वीडियो बनाइए, तो मैंने कृष्णा को बोला कि चलो और एक कोई टॉपिक है हम उसके ऊपर बना सकते हैं। और फिर हमारी ऐसे ही बात चल रही थी, तभी मैंने बोला कि ओपन इंटरेस्ट को देख के कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर हम लोग बनाते हैं। तो थैंक यू कृष्णा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर हमारे सपोर्ट टीम में कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि सर ऑप्शंस के ऊपर ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो ये सारे जो कमेंट्स हैं ना वो मैं और कृष्णा पढ़ते हैं, तो हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे अगर वो टॉपिक सच में बहुत अच्छा है और आपकी कोई नीड है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।